हमारे अधिकारों का उल्लंघन करके हम तोड़ फोड़ करके उस पर कब्जा कर लिए तो आप मालिक थोड़े हो जाएंगे। हम तो मालिक शुरू से है ही हैं, वहाँ काबिज हैं। आए मुसलमानों में कि विवादित जगह पर नमाज खुदा नमाज वो मंजूर नहीं करता है, वो तो विवादित जगह उन्होंने बनाया। प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रथम दृष्टिया दिखाई पड़ रहा है सब कुछ। अच्छा। कि ये मस्जिद नहीं मंदिर था, मंदिर है, लेकिन वो जो है इस पर उसको नहीं मानते हैं, हृदय से गंदे हैं, उनके मन गंदा है। हम कहेंगे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़पेपर में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। इस वक्त काशी का माहौल ज्ञानवापी के बाद से बदल चुका है और इस वक्त जहां पे खड़े हैं, यहाँ पर ये देखिए जो चाय की दुकान है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर चाय पीने के लिए आए थे। पप्पू चाय वाले हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग पास में खड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं आखिर ज्ञानवापी का जो मामला है उसको लेकर क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। और जाहिर सी बात है, चुनाव भी है, उसको लेकर भी चर्चाएं होंगी, लेकिन सबसे पहले ज्ञानवापी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश्वर कुमार दुबे है, मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का एमकॉम का छात्र हूँ। अच्छा। मेरा बस यही कहना है कि वही हुई है जो राम रचि राखा, अको करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब तक हमने बहुत जो है उत्पीड़न सह रखा है, अब हिंदुओं की बारी है, इसलिए हर हर महादेव और जय श्री राम। अच्छा। ये डबल इंजन की सरकार में जो भी हो रहा है सारी जनता खुश है। अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो अभी जो कहा जा रहा है कि जो है सरकार जो है तानाशाही रवैया अपना रही है ज्ञानवापी मामले में, मस्जिद के मामले की, मस्जिद वहां पर थी जानबूझ के हम कहेंगे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बस महादेव आ रहे हैं, खुशी है उस चीज। हाँ, अरे पूरा 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 बनारस एकदम जगमग जगमग भैल बा। हाँ, अब पूछा सबसे पूछा। क्या नाम हुआ आपका? प्रतिष्ठानंद सरस्वती। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, अभी ज्ञानवापी का मुद्दा बड़ा हाईलाइट हो रहा है, सबसे पहले क्या कहेंगे? पूजा अर्चना करने के लिए आदेश तो मिल गया है, कैसा लग रहा है? आदेश मिला, अच्छा ही हुआ, होना चाहिए। हाँ। ये तो आदिकाल से हमारे यहाँ था, औरंगजेब और मुगल पीरियड में उसको अतिक्रमण किया गया, तोड़ा फोड़ा गया, और हमारा है और रहेगा। हुआ है तो अच्छा ही हुआ है। लेकिन मुस्लिम पक्षों का कहना है कि जानबूझ के जो है वहां पर कोर्ट का आदेश जो है उल्लंघन किया जा रहा है। कोर्ट जो हमारी पुरानी जो सरकारें, कांग्रेस की सरकारें थी विगत वर्षों की, उनकी देन है। कितना विलम्ब हुआ है, विलम्ब नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी जो मुस्लिम पक्ष जो है कह रहा है कि जो है वहां पर जो है मुसलमानों की मस्जिदें गिराने की कोशिश हो रही है, सरकार प्रयास कर रही है, उसको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं आप? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, उनको अफवाह फैला रहे हैं। जो मंदिर है जो हमारा है, उसमें आप देखेंगे तो देवी देवताओं की मूर्तियां गढ़ी गई हैं। और पहले से रहा तो हमको हमारे पक्ष में आ गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, होना चाहिए, हुआ है। लेकिन ये कह रहे हैं कि वहाँ पे नमाज हम लोग पढ़ते थे, वहाँ पर कोई ऐसा मंदिर का कुछ है नहीं, वहाँ पे हम वर्षों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं। कहा है मुसलमानों में कि विवादित जगह पर नमाज खुदा नमाज वो मंजूर नहीं करता है, वो तो विवादित जगह उन्होंने बनाया। तो उनको तो कहीं जगह है करने के लिए। तो आप लोग खुश हैं जो कोर्ट का फैसला आया है? हाँ, स्वागत है। किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? आपको लगता है कि बाबा की जो सरकार है उसका भी क्रेडिट जा रहा है उसमें? बाबा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, अच्छा काम कर रही है। डबल इंजन हमने क्यों कहेंगे, कुल मिला जुला कह लो, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, मोदी जी खुश हैं उनके काम? भाई वो खुश नहीं है मोदी जी, अच्छा, तभी तो हो रहा है। हाँ। चलिए बताइए सर, क्या नाम हुआ? सूर्य कुमार गुण। कहाँ से? यहीं से हैं? हाँ, बनारस से हैं। अभी ये बड़ा फेमस हो गया है चाय वाला, यहाँ पर मोदी जी आए हैं, अभी ज्ञानवापी का फैसला आया है, क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छा, बहुत ही जो है आने वाले दिनों के लिए शुभ संकेत हैं। अच्छा, और जो होगा अच्छा होगा। अच्छा होगा। कुछ लोग आपत्ति भी कर रहे हैं, मुसलमानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई चीजें जो सरकार मस्जिदें गिराने की कोशिश कर रही है, हिटलर शाही लाई जा रही है। ये सब उनकी सोच है। उन सबों की सोच, वो जो है उनकी सोच जो है वो खुद जो है उन लोगों का जो है डिस्ट्रक्टिव सोच है। अच्छा, हाँ, ये तो खुशी अपनी जाहिर कर दी। आपको कैसा लग रहा है? 30 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
अच्छा, सरकार का सहयोग मिल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ऐसे माहौल बदलेगा लगता है? बिल्कुल माहौल बदलेगा। पूरा काशी बम बम करेगी, बम करेगी, पूरा देश करेगा, पूरा हिंदुस्तान करेगा। भाईचारा की बात हमेशा से मुस्लिम पक्ष करता है, आपको लगता है भाईचारा के नाते जो है ये चीजें सौंप देनी चाहिए? जो हिंदुओं का है 2 ही 3 मंदिर हैं उसको सौंप देना? देखिए वो उनके मन में जो है उनका मन साफ नहीं है। वो भाईचारे का जो है तो हमेशा कैमरे पे भाईचारे की बात कहते हैं, लेकिन वो खुले दिल से नहीं करते हैं। अच्छा, वो साफ हृदय से नहीं करते हैं। अगर जो ऐसा रहता तो खुला प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रथम दृष्टिया दिखाई पड़ रहा है सब कुछ कि ये मस्जिद नहीं मंदिर था, मंदिर है। लेकिन वो जो है इस पर उसको नहीं मानते हैं, हृदय से गंदे हैं, उनके मन गंदा है। अच्छा, वो केवल झूठा प्रलाप कर रहे हैं। अभी फैसला आप लोगों के हक में है तो कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है। कोर्ट ने कानून का सम्मान किया है। कानून का जो है एक एक शब्द जो है उन्होंने बड़ा सूझबूझ से लिखा है। आपको नहीं लग रहा जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि इशारे पे काम हो रहा, सरकार के इशारे पे 1 हफ्ते का टाइम था, इतनी हड़बड़ी में काम कर दिया? देखिए ऐसा है कि कानून अपना काम किया है और कानून ने अपना काम किया है तो प्रशासन को उसका अनुपालन करना है, उसकी बाध्यता है। अच्छा, वो 1 घंटे में कर दें, चाहे वो जो है जो 1 सप्ताह में करें, ये कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा था कि 7 दिन के अंदर, वो 7 दिन के अंदर ही काम हुआ है। अच्छा, हाँ, तो मतलब वो जो जल्दबाजी में जितना किया गया वो लगता है वो लोगों को अपच हो रहा है। जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जो हुआ है वो एकदम न्याय और कानून की दृष्टि से बहुत सही हुआ है। बदलाव आएगा? क्या बदलेगा लगता है? राम मंदिर भी उधर बन गया, अब जो है यहाँ पे भी फैसला आ गया, क्या बदलेगा आपको मंदिरों से? कुछ लोग कहते हैं, सवाल उठाते हैं, क्या बदलेगा मंदिरों से? क्या बदलेगा? अरे मन हमारा शुद्ध होगा, मन बदल गया, मन हमारा शुद्ध होगा। हम आगे की सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आपको लग रहा है सरकार को जो है सहयोग करेंगे कि और अच्छा मौका दे, हम लोगों को दूसरी योजना लाए, कायदे से जो है विद्यार्थियों के लिए, जो युवा हैं उनके लिए बारे में सोचे, उनके लिए भी योजना लाए? ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हिंदुओं की बस बात करते हैं, मुसलमानों का कहीं ये जो कहते हैं वो विकृत मानसिकता के लोग हैं। अच्छा, हाँ, ये जो है जो सही ये सोच वाले हैं, मुसलमानों में भी बहुत सही सोच वाले हैं, लेकिन वो शांत हैं। इसलिए शांत हैं कि वो उनको विश्वास है कि जो हो रहा है, न्यायालय जो कर रहा है, कानून जो कर रहा है, वो अपने जगह से सही, अपने हिसाब से सही काम कर रहा है। अच्छा, लेकिन ये जो अभी जैसे ओवैसी साहब हैं जो मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, किसी भी मुद्दे में आके बताते हैं, वो कह रहे हैं कि जो है एक तानाशाही रवैया अपना रही है सरकार, जो है ऐसी कोशिश कर रही है कि मस्जिदें गिराने की कोशिश कर रही है। अरे अगर जो ये नहीं कहेंगे तो उनको कौन पूछेगा? कम से कम इसी बहाने 2-4 जो है डिस्ट्रक्टिव लोग उनके पक्ष में तो बोलेंगे, उनके साथ उनकी भाषा तो बोलेंगे, उनका जिंदाबाद तो करेंगे। इसलिए वो कर रहे हैं कि हमारी टीआरपी बढ़े। अच्छा, हाँ, और मोदी जी की टीआरपी किससे बढ़ रही है? अरे हम आम जनता से। अब एक बच्चा भी है, वो भी जो है राम राम बोल रहा है, हर हर महादेव बोल रहा है, और लोगों की बातें छोड़ दीजिए। क्या बदला है मोदी जी आने के बाद में? क्या आपको क्या लगता है, क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है? पूरी काशी इस समय कम से कम काशी जो है बम बम बोल रही है। अच्छा, हाँ, बोल रही है एकदम बम बम है, पूरे लोग मस्त हैं। क्या बदला है जो है दूसरी टर्म में जो है प्रधानमंत्री यहाँ से रहे हैं? सर क्या बदला है? जब ऐसा है कि मैं भी एक होटल व्यवसायी हूँ। होटल तो पहले चीज तो रोजगार बहुत बढ़ा है। ये तो कहते हैं पूरे देश में रोजगार की कमी हो गई, लोगों मैं बनारस की बात, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान का नहीं जानता हूँ, लेकिन पूरे बनारस में रोजगार बहुत बढ़ा है।
टूरिस्ट अब आपको मैं बताता हूँ कैलकुलेट करके, जब टूरिस्ट अगर वाराणसी जंक्शन पर उतरता है तो पहला काम वो करता है कुली से अपना लगेज उठवाता है, फिर टोटो या ऑटो वाले के टू या कार वाले में बैठता है, ड्राइवर को वो मिला, फिर किसी न किसी होटल में या गेस्ट हाउस में रुकता है तो उसको पैसा मिलता है, फिर किसी न किसी होटल में वो जाके खाना खाता है उसको पैसा मिलता है, उसके बाद फिर वो अपने मंदिर में जाता है तो फूल माले वाले को पैसा मिलता है, फिर उसके बाद पंडित जी वहाँ पूजा कराते हैं उनको पैसा मिलता है, गंगा आरती देखने जाता है तो जो गंगा आरती में जो पंडित जी करते हैं उनको पैसा मिलता है, वहाँ लेमन टी बेचने वाले को भी चाय वाले को पैसा मिलता है, उसके बाद वो सारनाथ जाता है तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू के रूप में वहाँ पर टिकट से काउंटर से मिलता है पैसा, उसके बाद दान पेटी में भी भगवान के उसमें भी जाता है, उसके बाद मोबाइल रखने वाले के पास पैसा जाता है, उसके बाद जब वो फिर खाना खाने आता है, फिर रात में आता है, फिर ब्रश मंजन जिब्बी भी खरीदता है। तो आप ये बताइए कितने लोगों को रोजगार मिल गया। और आपको असल में हिंदुस्तान की जनता को जो सोच है कि 10 to 5 कंप्यूटर के आगे 10 to 5 यस सर नो सर, और नो वन वांट्स टू डू द हार्ड लेबर। अच्छा, तो अगर आप इसी प्रकार के आलसी प्रवृत्ति के रहेंगे तो आपको कहाँ से रोजगार समझ में आएगा। मैं आज से 25 साल पहले PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लिया था मैंने 70,000 रुपया। धीरे धीरे करके हमने आज होटल बना लिया। तो आप अगर सतत प्रयासरत रहेंगे तभी तो किसी भी चीज के में आगे बढ़ेंगे। और आप सोचेंगे कि बस खाली कोसते रहो तो कोसते रहेंगे। अब मैं ब्राह्मण आदमी, मुझे तो रिजर्वेशन भी नहीं है, MSc पास हूँ मैथमेटिक्स से, तो क्या करूँ। सवाल तो यही होता है ना, सबसे ज्यादा यही उठाया जाता है कि ब्राह्मणों को जो है वही सबका दबा दिए, सबको स्वावलंबी बनिए, आप स्वावलंबी बनिए, स्वावलंबी बनिए, आप खुद कमाइए, खुद खाइए, 4 लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप दीजिए, आप अपने अंदर में 4 लोगों को दीजिए और अच्छी सोच रखिए, लोगों को रोजगार। अब ये गुंडागर्दी में से जाई सफाइयों की तरह के मार दो, ये कर दो, वो कर दो, क्या क्या जरूरत है। कोई जातिवाद नहीं है। आपके खून का रंग लाल है, मेरे भी खून का रंग लाल है, तो क्या डिफरेंस है। आपके 2 हाथ पैर है, मेरे भी 2 हाथ पैर है। अगर आपको खट्टा खट्टा लगता है, मीठा मीठा लगता है, तो मुझे भी खट्टा मीठा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। सूर्य आपको भी उतना प्रकाश देता है, तो डिफरेंस कहाँ से आ गया। ये आपकी विकृत मानसिकता का घोतक है। अच्छा, आपको ये लगता है कि जो अभी बनारस जो बदलाव आया है, क्या लगता है कितना उसमें बड़ा रोल जो है योगदान नरेंद्र मोदी का रहा है नए पर? 1000%। 1000%। क्या ऐसा बदला है वहाँ? क्या नहीं बदला बताइए हमको। देखिए, सबसे बड़ी चीज का रोजगार, जिसका कि लोग चिल्लाते हैं। देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान की जो मानसिकता है किसी भी उसमें कि भैया ऐसा है कि सवेरे 10 बजे राजा बाबू की तरह पैंट शर्ट टी शर्ट पहन के चले जाएं और उसके बाद आप शाम को 5 बजे मेहरारू को गलवैया दे के चले पिक्चर देखने, ठीक है। और उसके बाद कहे कि भैया ऐसा ना कि कहीं रोजगार नहीं है। अब बताइए क्या है। तो सरकारी नौकरी वालों की, आपकी जानते हैं सरकारी जो भी नौकरी पाते हैं, अच्छा नहीं, वो उनके पास हुनर है तो पाक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि 100 में 100 आदमी को आप रोजगार दे सके। अच्छा। तो एंटरप्रेन्योरशिप या आपको स्वरोजगार या स्वावलंबन की ओर आपको जाना ही होगा। क्योंकि ये कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दुनिया की कोई भी सरकार हो, वो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती है, ये ध्रुव सत्य है। अच्छा, हाँ। लेकिन अभी ज्ञानवापी का भी मैटर आया, राम मंदिर तो पहले निपट गया। देखिए, ठीक है, वो पॉलिटिकल मैटर है, वो भगवान की आस्था है, हम उसमें साथ हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि हर आदमी जानता है मुगल आक्रांताओं ने क्या क्या किया है। तो सभी चीज़ें साफ हैं। और उसमें देखिए, जब कोर्ट में मामला है तो हम तो एक आम आदमी हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते। जो कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि फैसला जो आया है उसमें वर्शिप एक्ट का उल्लंघन भी किया जा रहा है, चीजें सरकार के इशारे पे हो रही हैं। इतनी हड़बड़ी थी कि 1 हफ्ते का टाइम दिया कोर्ट ने, वो एक ही दिन में वो सारी चीजें उसी रात को कर। देखिए, ऐसा है, राम मंदिर में 50-55 साल से मुकदमा लड़ा, तो किसी ने ये नहीं कहा कि मुकदमा 55 साल से क्यों लड़ रहे हो। किसी ने पूछा ही आपसे? किसी ने पूछा आपसे? नहीं पूछा ना। तो देखिए, ये जब जुडिशरी में वो स्वविवेक होता है, जुडिशरी में एक वर्ड होता है स्वविवेक, कि आपके स्वविवेक के अनुसार उसको, और उसमें ऐसा नहीं कि उसने कुछ किया। 2 साल से मुकदमा चल रहा था, ASI की सर्वे आई, 4-5 टीमें आई, देखी, साक्ष्य देखी, और उन मुस्लिम पक्ष भी सामने था। ऐसा नहीं कि उनको छुपा के कोई चीज किया गया। उसके बाद आपने जो निर्णय दिया, या तो आप कोर्ट पर विश्वास ही मत करो, कबिलाई वाला कर दो भाई, मारपीट वाला तो ऐसा नहीं है, संभव ना, संविधान से चलता है देश ना। अगर एक चीज बताइए, हम उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 50 साल से मुकदमा हिंदुस्तान लड़ रहा था राम मंदिर का, क्यों नहीं 5 दिन में हो गया?
आप जो कह रहे हो 1 हफ्ते में सब हो गया, हम ही उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 55 साल से हिंदू मुकदमा लड़ रहा था, क्यों नहीं 5 साल में हो गया? लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि जो आपसे ये जानना चाहें कि मतलब कहा जा रहा है कि जितनी मस्जिदें हैं वहीं पर जो है अब आपकी सरकार जो है कह रही है कि नहीं खोदो, वहाँ पे मंदिर के निशान मिल रहे हैं, हर जगह जो है मस्जिदें गिराने की कोशिश। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, रहेंगे। लेकिन देखिए जो 2-3 मंदिरें वो मस्जिदों की विषय की बात है, उनकी ऐसा नहीं है। देखिए मुस्लिम भाई भी बड़े अच्छे हैं, वो भी उनकी भी सोच अच्छी है। लेकिन देखिए जहाँ 2-3 चीज खोल के स्वागत फिर क्यों नहीं करते? कैमरे पे तो भाईचारा की बात करते हैं, दिल खोल के स्वागत क्यों नहीं करते हैं? उनके जो ठेकेदार बनते हैं वो सारी चीजें करते रहते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे मुस्लिम भाइयों में एजुकेशन की कमी है। देखिए हम लर्नेट आदमी जो भी है, देखिए लर्नेट का मतलब ये नहीं कि अगर कोई सरकारी नौकरी पा गया इट मीन्स कि ही इज लर्नेट मैन। अमूनन हिंदुस्तानी प्रवृत्ति में ये देखा जाता है कि जो आदमी सरकारी नौकरी में पा गया या बढ़िया अंग्रेजी बोल रहा है वही लर्नेट है। अच्छा हैं, या सोशल जानकारी वाले आदमी को लर्नेट ना माना जाता है, नहीं माना। तो हम ये उनको जब आप लर्नेट बनाएंगे तभी वो धीरे धीरे आपके मुख्य धारा में जुड़ेंगे। देखिए आज की डेट में ठीक है राम मंदिर बना, 55 साल बाद बना, सब कुछ ठीक है, मुद्दा तो फिर भी वही बेरोजगारी वाला ही है। अभी बेरोजगारी तो भाई मुद्दा है, मैं नो डाउट है। भटकाने की बात हो रही कि मंदिर के जरिए भटकाने की कोशिश कर रही है। नहीं ऐसा कोई नहीं। तो भाई 55 साल से आपने मुकदमा लड़े, उसके कोर्ट के आदेश पर ही तो बनाइए, क्या मैंने से बना नहीं लिए? कोर्ट के आदेश आए ना, कोर्ट से सर्वोपरि कोई नहीं है। आपका देश 4 स्तंभ पे चलता है, न्यायपालिका, विधायिका, आप जान ही रहे हैं। फिर तो आप उस न्यायपालिका सर्वोपरि मानी गई है ना आपके संविधान में। आपको नहीं लगता कि 24 से पहले जो इस तरह के मंदिरों का मुद्दा उठाया जा रहा है वो कि 24 में फायदा मिले इसलिए, क्योंकि विपक्षी पार्टी यही कह रही ना कि 24 से पहले जो 91 में जो वर्शिप एक्ट वाली जो बात, उसके पहले तो वर्शिप एक्ट नहीं था। क्यों उस समय एटेंडम क्यों लाया गया था? मुलायम सिंह सरकार ने जो बंद कराया यहाँ ज्ञान वापी के अंदर जो पूजा पाठ, आपको लगता है कि क्या उसके पीछे मकसद रहा हो? कि जो भी मकसद रहा हो, जो भी मकसद रहा, लेकिन फिर अल्टीमेटली जाके तो वो कोर्ट में गया ना। देखिए उनके पक्ष की जो बात हुई, हमारे पक्ष से जो बात हुई, वो कोर्ट ने सुना, हियरिंग की, उसके बाद उसका डिसीजन दिया, बस। अच्छा, ये आपसे एक सवाल जानना चाहिए कि ये जो मुलायम सिंह सरकार, क्योंकि वो कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार अगर थी तो क्यों बंद कराया था? क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या पीछे उसकी नीयत थी? देखिए ये तुष्टीकरण की नीति थी उनकी। वो मुसलमानों को खुश करना चाहते थे, उनका वोट पाना चाहते थे, सीधी बात है। अच्छा, इसलिए उन्होंने ये किया। जहाँ तक आपने 1991 वर्शिप एक्ट की बात किया आपने, वर्शिप एक्ट कहता है कि जो है अगर स्वरूप बदल गया, स्वरूप कहाँ बदला है? हमारा स्वरूप जस का तस है, पूजा आदि काल से चली आ रही है वहाँ, तो हमारा तो आज भी चल रहा है, वहाँ पूजा पाठ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप जो है एक गलत ढंग से हमारे अधिकारों का उल्लंघन करके, हम तोड़ फोड़ करके उस पर कब्जा कर लिए, तो आप मालिक थोड़े हो जाएंगे। हम तो मालिक शुरू से है ही हैं, वहाँ काबिज हैं। लेकिन वही कहा रहा है ना कि वहाँ पे जो सरकार अभी जो मौजूदा सरकार में काम कर रही है वो उसी की सारे पे सारी चीजें हो रही है, ऐसा नहीं आपको लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो स्पष्ट है, जो साक्ष्य हैं वो स्पष्ट हैं, उसी के आधार पर हो रहा है, कानून से हो रहा है। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो चीजें हो रही सही हो रही है? एकदम सही हो रही हैं, 100% सही हो रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो अभी बनारस से हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ज्ञान वापी को लेकर क्या कुछ बनारस के लोग सोच रहे हैं। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विवेक, मैं शिव शंकर उपाध्याय, धन्यवाद।